नमस्कार और स्वागत आप सभी का मेरे नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की मेरी और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के पावन मौके पे मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपने हिप्नोथेरेपी के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। नॉर्मली जब हम थेरेपी वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक फॉर्मली ड्रेस्ड थेरेपिस्ट जिसके सामने बैठा होता है एक मेंटली डिस्टर्ब्ड क्लाइंट जिससे वो बातें कर रहा होता है, काउंसलिंग कर रहा होता है। इस इमेज में कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं दिखता, बट मैं हूँ एक हिप्नोथेरेपिस्ट, एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट यानी इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एक फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट। और मेरे काम में मुझे और मेरे क्लाइंट्स को बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और ये एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं मुझे भी और मेरे क्लाइंट्स को भी स्पिरिचुअली डेवलप करने में, एज अ ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअली डेवलप करने में बहुत मदद करते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं जो थेरेपी सेशंस के दौरान हमें मिल सकते हैं। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywithdipti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज़ की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज़ को लेकर मेरे पास आते हैं। कई बार कुछ लोग अपने क्वेश्चंस लेकर आते हैं जिनके वो जवाब ढूंढ रहे होते हैं। तो अपने क्लाइंट्स को जब मैं रिग्रेस करती हूँ थेरेपी सेशन के दौरान, तो 65 to 70% ऑफ द क्लाइंट्स जो है वो पास्ट लाइफ में रिग्रेस कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे करंट लाइफ के 60 to 70% प्रॉब्लम्स हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम से आ रहे होते हैं। तो देखिए, जब मेरे ये क्लाइंट्स अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में रिग्रेस करते हैं तो ना केवल ये अपना पूरा जीवन देख पाते हैं बल्कि ये अपने डेथ को भी देख पाते हैं और ये देख पाते हैं कि कैसे, किन हालातों में, किस जगह पे, किस एज पे इनकी डेथ हुई और कैसे ये अपने बॉडी से बाहर निकलने के बाद जब ये ऊपर आने के बाद जब ये नीचे देखते हैं तो इनको अपनी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है और डेथ के बाद ये बिल्कुल उन्हीं इमोशंस में, वही फीलिंग्स, वही इमोशन बिल्कुल वैसे ही फील कर रहे होते हैं जैसे वो डेथ के पहले होते हैं। कोई भी फ़र्क नहीं होता है। कभी कभी तो इस बात का रियलाइजेशन भी मुश्किल से होता है कि मेरी मौत हो गई। कई बार बहुत सारे लोग इन्हीं इमोशंस, इसी फीलिंग्स में बरसों अटके रह जाते, इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते और बरसों अटके पड़े रहते हैं। हाँ, बट जो लोग इससे डिटैच होके आगे मूव ऑन करते हैं तो वो अगले नेक्स्ट लाइफ की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए, वैसे तो हम सभी इन बातों को जानते हैं, समझते हैं, बट अपने डेथ को खुद से एक्सपीरियंस करना, अपने आप को एज अ सोल एक्सपीरियंस करना, ये रियलाइज़ करना कि जो बॉडी मुझे दिख रही है वो बस मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ था कुछ बरसों के लिए, वो मेरा कभी था ही नहीं। मैं तो बस एक सोल हूँ, एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी या कॉन्शियसनेस हूँ। ये अपने आप में एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है जो आपको हिप्नोथेरेपी सेशन से मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स अपनी पास्ट लाइफ में रिग्रेस कर जाते हैं और वो अपना पूरा पास्ट लाइफ देख पाते हैं, अपने डेथ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और कई बार
डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद वो देख पाते हैं कि उनका अपना कोई उनको रिसीव करने आया है, उनको लेने आया है। कई बार तो वो अपनों को पहचान पाते हैं कि शायद ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे माँ हैं या पिताजी हैं या दादी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हायर स्पिरिचुअल पावर, कोई एंजल, कोई हायर एनर्जी उनको रिसीव करने आ जाते हैं। कभी कभी किसी सेशन के दौरान ऐसा हो जाता है, और ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, कि कोई क्लाइंट एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाए जहां जो 2 लाइफ टाइम्स के बीच का है, यानी एक लाइफ में मौत हो गई, दूसरा जीवन अभी लिया नहीं, बीच का स्टेज है। इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं LBL, यानी लाइफ बिटवीन लाइफ। और ये एक ऐसा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक ऐसा रेल्म है जिसमें हम अपने नेक्स्ट लाइफ को प्लान करते हैं, यानी कि हमारा अगला जीवन कहाँ होगा, किस शहर में होगा, किस घर में होगा, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, और हमारा पूरा जीवन कैसा होगा। वो डिपेंड करता है कि हमारे कौन से लेसन्स बाकी हैं सीखने को, हमारे कौन से कर्मास हैं जो हमने पे बैक नहीं किया। तो उसके हिसाब से हम अपना अगला जीवन प्लान करते हैं, और इस प्लानिंग में हमारी मदद करते हैं हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स की पूरी एक टीम। और मैं बताऊं कि हर इंसान का के ऐसे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, पूरी एक टीम होती है जो हमें गाइड कर रही होती है, हमारी पूरी सोल जर्नी को मैप कर रही होती है, हमें ऑब्ज़र्व कर रही होती है कि हमने कौन से लाइफ लेसन सीखे, कौन से नहीं सीखे, हमें क्या करना है, क्या बाकी रह गया। वो हमारा सारा हिसाब किताब रखते हैं और अगली लाइफ को प्लान करने में हमारी मदद करते हैं। तो जब किसी क्लाइंट को ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ वो अपने देख पाता है कि मैं खुद अपने जीवन की प्लानिंग कर रहा हूँ, जहाँ वो मिल पाता है अपने स्पिरिट गाइड्स की टीम से, तो ये बहुत ही प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत रेयर एक्सपीरियंस है, बहुत कम लोगों को ये एक्सपीरियंस होता है, और ये उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क किया है, खुद को डेवलप करने के लिए स्पिरिचुअली बहुत सारा काम किया है, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स को अपने स्पिरिट गाइड से मिलने का मौका मिलता है। कई बार मेरे सेशंस के दौरान ऐसा होता है कि मेरे क्लाइंट जब अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में रिग्रेस करते हैं, तो अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में अपनों से जब मिलते हैं तो वो उनको पहचान लेते हैं, जैसे कि अरे ये मेरी माँ जो इस लाइफ टाइम में है यही तो है मेरी माँ, या मेरे पिता वही हैं, या मेरे जो चाचा थे प्रीवियस लाइफ टाइम में वो इस लाइफ टाइम में मेरे भाई हैं। तो इस तरह से उनको ये समझ आता है कि हम लोगों को कभी खोते नहीं, जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे जीवन में बार बार आते रहते हैं। और इस बात की जानकारी से उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर जो एक फियर ऑफ लॉस होता है, ख़ास करके डेथ के वक्त जो हमें डर होता है कि मेरी मौत हो रही है और मैं सारे अपनों को खो दूँगा, मेरे पास अपना कोई नहीं रहेगा। और ये देखा गया है कि कई बार डेथ के बाद भी सोल इस अपनों के मोह में अटके पड़े रहते हैं, बरसों बरसों तक अटके होते हैं अपनों के आसपास और आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये जानकारी, ये अवेयरनेस कि हम कभी भी अपनों को खोते नहीं, वो हमेशा हमारे पास वापस लौट के आते हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, अवेयरनेस है, जो हम हर किसी को होनी चाहिए। तो अब जो मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ वो थोड़ा सा डरा देने वाला है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एंटिटीज़ की, यानी कि नॉन बॉडी एनर्जीज़ की। तो देखिए 50% ऑफ द क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं उनके अंदर होती है ये नॉन बॉडी एनर्जीज़, यानी ऐसी एनर्जीज़ जिनकी अपनी कोई बॉडी नहीं है और आपके अंदर कुछ उन्हें अच्छा लगा, कुछ
आपके अंदर का पसंद आया और उन्होंने आपकी एनर्जी के अंदर या आपके बॉडी के अंदर अपना घर बना लिया। अब देखिए, ये एनर्जीज़ ज़्यादातर होती हैं ह्यूमन एनर्जीज़, यानी कि ऐसे लोग जिनको डेथ के बाद जो आगे दूसरे रेल्म में नहीं जा पाए, वो अर्थ के आसपास घूमते रहे, शायद उनको अपने डेथ का एहसास नहीं है, स्पेशली इन केसेस जहाँ एक्सीडेंट से डेथ हुआ है, जहाँ एनर्जी को पता ही नहीं है कि उसकी मौत हो चुकी है। कई बार वेरियस अदर रीज़न्स की वजह से, अटैचमेंट्स की वजह से वो अर्थ के स्फीयर के अंदर रह जाते हैं और कई बार आपकी ऑरा या आपकी बॉडी के अंदर वो आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये एनर्जीज़ ह्यूमन एनर्जीज़ नहीं होती। तो ये बहुत तरह की एनर्जीज़ होती हैं जिसके डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊँगी। बट जब भी हमें क्लाइंट में इस तरह की एनर्जीज़ नज़र आती हैं तो हमें उनको उनके डेथ का अवेयरनेस कराना होता है और उन्हें रिलीज़ करना होता है। जनरली मैं ऐसे सोल्स को लॉस्ट सोल्स बोलती हूँ, क्योंकि कई बार वो लॉस्ट होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये है कुछ अनोखे एक्सपीरियंसेस, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो आपको हिप्नोथेरेपी, रिग्रेशन थेरेपी के सेशंस के दौरान मिल सकते हैं। सारे एक्सपीरियंसेस एक ही सेशन में मिलेंगे? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं। जैसे जैसे आप सेशंस कराओगे वैसे वैसे एक एक करके आपको कई तरह के अनुभव, बहुत तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको होते जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। अच्छा, आपको अपने लाइफ में किस तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं? कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगी आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हो, या आप कोई अनोखा एक्सपीरियंस लाइफ में ढूंढ रहे हो, तो आप हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी को एक ज़रिया बना सकते हैं। तो ऐसे में मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल के आप मेरा हिप्नोथेरेपी सेशंस बुक कर सकते हैं और कुछ अनोखे एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं। तो ज़रूर से बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और किस विषय पे आप चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ पे। आप अगर बताएंगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो अगले वीडियो तक मिलते हैं, तब तक आप सभी अपना ख्याल अच्छे से रखें। टेक केयर, बाय बाय।